नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे कामदा ग्यारस भी कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से मनुष्यों को 1000 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और सौभाग्य मिलता है तथा पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ कामदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप सभी बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। आप सभी से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता और गहन श्रद्धा के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान वासुदेव से निवेदन किया, हे त्रिलोकीनाथ, हे भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करने वाले मधुसूदन, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृपया कर यह बताने की कृपा करें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा क्या है और उस पवित्र व्रत का विधि विधान किस प्रकार से किया जाता है। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से उस एकादशी की दिव्य, पावन और पापों का नाश करने वाली कथा का स्मरण करना चाहता हूँ, जिससे मेरे समस्त संशय दूर हो जाएं और मेरे हृदय को परम शांति की प्राप्ति हो। हे केशव, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता, रक्षक और मार्गदर्शक हैं। अतः कृपया करके मेरे इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें और समस्त प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर के ऐसे धर्मयुक्त वचनों को सुनकर अपने मुखारविंद से एक मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र और मंगलकारी एकादशी को शास्त्रों में कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी अपने नाम के पूर्णतः अनुरूप ही मनुष्य की सभी सात्विक कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जन्म जन्मांतर के संचित पापों को भस्म करने वाली और जीवन में अनंत सुख शांति प्रदान करने वाली है। इसके व्रत के प्रताप से बड़ा ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी लकड़ियों के विशाल ढेर को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी पल भर में जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले मनुष्य को अंततः परम धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और शुद्ध पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने सूर्यवंश के प्रतापी और महान राजा दिलीप को उनके संशय दूर करने के लिए सुनाया था। तुम भी इसे एकाग्रचित्त होकर और पूर्ण श्रद्धा के साथ स्मरण करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। प्राचीन काल में पृथ्वी पर भोगीपुर नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। वह नगर इतना भव्य और ऐश्वर्यशाली था कि उसकी तुलना देवराज इंद्र की अलौकिक नगरी अमरावती से की जा सकती थी। उस नगर में अनेक स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित भव्य महल थे, जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए प्रतीत होते थे। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर उद्यान थे, जिनमें नाना प्रकार के सुगंधित और दुर्लभ पुष्प सदैव खिले रहते थे। उन उद्यानों में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले वृक्ष लगे थे, जिनकी महक से पूरा नगर महकता रहता था।
इस सुरमय और वैभवशाली नगर पर राजा पुंडरीक का निसंकट शासन था। राजा पुंडरीक अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और कला के बहुत बड़े पारखी थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी, संपन्न और पूर्णतः संतुष्ट थी। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख, दरिद्रता या शोक का कोई नामो निशान नहीं था। राजा पुंडरीक की भव्य राज्यसभा हमेशा श्रेष्ठ गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों और अपनी अद्भुत कलाओं, मनमोहक नृत्य और सुरीले गायन से राजा तथा सभी दरबारियों का नित्य मनोरंजन किया करते थे। उसी भोगीपुर नगर में गंधर्वों का एक अत्यंत सुंदर और एक दूसरे से अगाध प्रेम करने वाला जोड़ा भी निवास करता था, जिनका नाम ललित और ललिता था। ललित अत्यंत रूपवान, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी और परम मधुर कंठ वाला गंधर्व था, जबकि उसकी पत्नी ललिता भी स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराओं को मात देने वाली परम सुंदरी, गुणवान और एक अत्यंत सती स्त्री थी। उन दोनों के बीच अथाह प्रेम था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग होना बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते थे। यदि किसी कारणवश उन्हें क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता तो वे जल बिन मछली की तरह तड़पने लगते थे। उनकी आंखों में हर समय केवल एक दूसरे को ही छवि बसी रहती थी और उनका रोम रोम एक दूसरे के अगाध प्रेम में डूबा रहता था। एक दिन की बात है, राजा पुंडरीक की भव्य राजसभा पूरी शानो शौकत के साथ सजी हुई थी। दरबार में अनेक विशिष्ट नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और राजदरबारी अपने स्थानों पर उपस्थित थे। राजा पुंडरीक अपने स्वर्ण जड़ित और रत्नों से सुशोभित भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और संगीत तथा कला का आनंद ले रहे थे। उस दिन दरबार में गायन प्रस्तुत करने की बारी गंधर्व ललित की थी। ललित ने राज्यसभा के मध्य खड़े होकर अपने मधुर और सुरीले कंठ से शास्त्रीय तान छेड़ते हुए गाना आरंभ किया। उसकी तान इतनी सुरीली और मोहक थी कि दरबार में बैठा हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर उसके संगीत की स्वर लहरियों में बहने लगा। किंतु उस दिन किसी कारण से ललित के साथ उसकी प्राणप्रिय पत्नी ललिता दरबार में उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक ललित का ध्यान अपनी अनुपस्थित पत्नी ललिता की ओर चला गया। उसे ललिता के साथ बिताए गए असीम प्रेम भरे पल याद आने लगे और उसका चंचल मन राजदरबार के परिवेश से भटककर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी के गहरे वियोग और उसके ध्यान में पूरी तरह से खो जाने के कारण ललित के गायन की लय अचानक से बिगड़ गई। उसकी सुरीली तान बीच में ही टूट गई और उसके सुरों के क्रम में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट दोष उत्पन्न हो गया। वह गा कुछ और रहा था, किंतु उसके मन में केवल ललिता का ही नाम गूंज रहा था। उसी राज्यसभा में करकोटक नामक एक अत्यंत ज्ञानी और कला मर्मज्ञ नाग भी उपस्थित था। उसने बहुत ही शीघ्रता से ललित के गायन में आए इस सूक्ष्म परंतु अत्यंत स्पष्ट दोष को पकड़ लिया। करकोटक नाग ने ललित की इस गंभीर भूल को राजा पुंडरीक के सामने उजागर करते हुए अत्यंत व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हे महान राजन, यह गंधर्व आपके इस भव्य दरबार में आपके समक्ष गा तो रहा है, किंतु इसका ध्यान आपकी ओर या अपनी महान कला की ओर बिल्कुल भी नहीं है। यह अपनी पत्नी के कामुक प्रेम में इतना अंधा और आसक्त हो गया है कि यह राज दरबार की उच्च मर्यादा को पूरी तरह से भूलकर गाते समय भी केवल उसी का स्मरण कर रहा है। इसी कारण इसके गायन में इतना बड़ा और अक्षम्य दोष उत्पन्न हो गया है, जो सीधे तौर पर अपनी सभा और आपकी गरिमा का घोर अपमान है। करकोटक नाग के मुख से यह सब सुनकर राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा को यह अनुभव हुआ कि यह उनके दरबार और पवित्र कला के प्रति घोर अपमान है। राजा का चेहरा तीव्र क्रोध से लाल अंगारे के समान हो गया और उन्होंने अपने सिंहासन से तुरंत उठकर अत्यंत क्रोधित और गर्जना भरे स्वर में गंधर्व ललित को कठोर श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्ख और कामधाम,
गंधर्व, तूने मेरे इस पवित्र दरबार में उपस्थित होकर भी अपनी पत्नी के कामुक विचारों में खोकर मेरे गायन की सभा का और इस पवित्र विद्या का घोर अपमान किया है। तू देवताओं और गंधर्वों की इस पवित्र योनि में रहने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे इसी क्षण यह कठोर श्राप देता हूँ कि तू तुरंत एक भयंकर, विकराल और नरभक्षी राक्षस बन जाए और अपने इस नीच कर्म का भयंकर फल इस मृत्युलोक में भोगे। राजा पुंडरीक के मुख से श्राप के ये कठोर शब्द निकलते ही दरबार में एक अत्यंत भयानक घटना घटी। रूपवान गंधर्व ललित का यह सुंदर शरीर तत्काल एक भयंकर राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल और घिनौना हो गया, दांत नुकीले और भयंकर हो गए, आंखें लाल अंगारे जैसे चमकने लगी, बाल तांबे के तारों जैसे कठोर हो गए और शरीर अत्यंत विशाल और डरावना हो गया। जो ललित कुछ क्षण पहले एक मधुर गायक था, वह अब एक भयानक नरभक्षी राक्षस बन चुका था। उसकी यह भयानक दशा देखकर राज्यसभा में मौत सा सन्नाटा छा गया। श्राप के प्रभाव से ललित को तत्काल अपनी सुखी जीवन और अपनी पत्नी और वह नगर छोड़कर जाना पड़ा और वह घने जंगलों में एक नरभक्षी राक्षस के रूप में विलाप करते हुए भटकने के लिए विवश हो गया। अपने पति की इस दशा का समाचार पाकर ललिता अत्यंत शोक में डूब गई और विलाप करती हुई उसकी खोज में वन की ओर दौड़ पड़ी। ललिता उस घने और भयंकर जंगल में पागलों की भांति अपने प्राणनाथ को पुकारती हुई भाग रही थी। वन के नुकीले कांटे उसके कोमल पैरों में गहराई तक चुभ रहे थे। कटीली झाड़ियों की खरोंचों से उसका सुंदर और सुकोमल शरीर लहूलुहान हो गया था, परंतु उस महान सती को अपनी किसी भी शारीरिक पीड़ा का तनिक भी भान नहीं था। उसके कानों में केवल राजा पुंडरीक के श्राप के वे अत्यंत कठोर और हृदय को भेदने वाले शब्द गूंज रहे थे और आंखों के सामने अपने प्रिय पति का वह विकराल राक्षसी रूप बार बार कौंध रहा था। वह रोती बिलखती दिशाहीन होकर कभी इस ऊंचे पर्वत तो कभी उस गहरी घाटी में भटक रही थी। कभी वह तेज धूप में तपती रेत पर दौड़ती तो कभी भयंकर शीत में ठिठुरती हुई वन वन अपने पति की खोज में मारी मारी फिरती। अत्यंत कई दिनों के कठोर और हृदय विदारक अन्वेषण के पश्चात उसने एक सूखे और विशाल वृक्ष के नीचे उस भयानक राक्षस को देखा, जो कभी उसका रूपमान और मधुर कंठ वाला पति ललित हुआ करता था। उसे देखते ही ललिता की आंखों में आंसू की अविरल धारा बह निकली और उसकी चीख निकल गई। ललित का वह राक्षसी स्वरूप इतना भयावह और विभत्स था कि कोई भी सामान्य मनुष्य उसे देखकर ही भय से अपने प्राण त्याग दे। उसका शरीर किसी काले और ऊंचे पहाड़ के समान विशाल और भद्दा था। उसकी गर्दन अत्यंत लंबी और डरावनी थी। उसके हाथ और पैर विशालकाय वृक्षों की मोटी शाखाओं की भांति खुरदरे, कठोर और काले हो गए थे। उसकी आंखों से मानो हर समय क्रोध और क्षुधा की अग्नि की लपटें निकल रही थी और उसके मुख से अत्यंत घिनौनी दुर्गंध आ रही थी। वह भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था और नरभक्षी होने के कारण कच्चे मांस और रक्त की तलाश में खूंखार जानवरों की तरह इधर उधर भटक भाग रहा था। ललिता अपने प्राणप्रिय पति की इस दारुण और हृदय विदारक दुर्दशा को देखकर मूर्छित होकर वहीं कठोर भूमि पर गिर पड़ी। जब कुछ समय पश्चात उसे होश आया तो वह अपने क्रूर भाग्य को कोसने लगी और अत्यंत विलाप करते हुए जोर जोर से कहने लगी कि हे विधाता, यह कैसा क्रूर परिहास है। मेरे पति ने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध कर दिया था जिसका इतना भयंकर और अमानवीय दंड उसे भुगतना पड़ रहा है। हम दोनों का निश्चल और पवित्र प्रेम ही क्या हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। परंतु ललिता एक महान सती और अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्णतः अडिग स्त्री थी। उसने अपने पति को इस दयनीय स्थिति में वन में अकेला छोड़ने का विचार अपने स्वप्न में भी नहीं किया।
उसने यह दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो भी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, वह एक छाया की भांति अपने पति के साथ इस घोर नरक रूपी जीवन में भी निवास करेगी और उनके हर कष्ट में उनकी भागीदार बनेगी। इसके पश्चात ललित उस भयंकर राक्षसी रूप में उस विशाल वन में जहाँ जहाँ भी जाता, ललिता उसके पीछे पीछे निरंतर चलती रहती। ललित भूख से व्याकुल होकर जब किसी जंगल जीव को मारता और उसका कच्चा मांस नोच नोच कर खाता, तो यह विभत्स दृश्य देखकर सात्विक ललिता की आत्मा चित्कार कर उठती। उसे बार बार याद आता कि कैसे उसका पति कभी देवताओं के समान अमृत तुल्य और सात्विक भोजन ग्रहण किया करता था और आज श्राप के वशीभूत होकर वह पिशाचों से भी बदतर जीवन जी रहा है। ललित के भीतर अब गंधर्व का कोई भी गुण, करुणा या स्मृति शेष नहीं बची थी। वह पूर्ण रूप से एक क्रूर, बुद्धिहीन और बर्बर राक्षस बन चुका था, जो न तो अपनी प्राण प्रिय पत्नी ललिता को पहचान पाता था और न ही उसके बहते आंसुओं का उस पर कोई तनिक भी प्रभाव पड़ता था। कई बार तो वह अज्ञानतावश भयंकर गर्जना करते हुए स्वयं ललिता पर भी आक्रमण करने के लिए झपट पड़ता, किंतु ललिता के अस्तित्व के अत्यंत प्रबल तेज और ईश्वर की असीम कृपा से वह कभी उसे हानि नहीं पहुंचा सका। इसी प्रकार घोर कष्ट, असहनीय पीड़ा और भूख प्यास सहते हुए दोनों उस बीहड़ और अंधकारमय वन में कई वर्षों तक लगातार भटकते रहे। ललिता दिन रात केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती कि हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, मेरे पति को इस असहनीय नरक से मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग प्रशस्त करें। मैं अपने पति की यह भयानक पीड़ा और उनका यह राक्षसी विलाप अब और सहन नहीं कर सकती। हे जगत के पालनहार, यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी पूर्ण निष्ठा से आपकी भक्ति की है और अपने पातिव्रत धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन किया है, तो मेरे पति के इस घोर पाप को क्षमा कर उन्हें पुनः उनका वास्तविक स्वरूप प्रदान करें। ललिता की यह अत्यंत करुण पुकार और उसका अनन्य पतिव्रत्य धर्म अंततः रंग लाया। एक दिन भटकते भटकते वे दोनों विंध्याचल पर्वत की अत्यंत रमणीय और पवित्र कंदराओं की ओर पहुंच गए। विंध्याचल पर्वत का वह विशेष क्षेत्र अत्यंत अलौकिक, शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्णतः परिपूर्ण था। वहाँ का शुद्ध वातावरण वन के उस भयंकर हिस्से से बिल्कुल भिन्न था जहाँ वे अब तक भटक कर कष्ट सह रहे थे। वहाँ के वृक्ष नाना प्रकार के रसीले फलों से लदे हुए थे। पवित्र सरिताएं कल कल ध्वनि करते हुए बह रही थी और वायु में एक दिव्य और मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। उसी पवित्र विंध्याचल पर्वत के एक अत्यंत शांत और सुरमय शिखर पर महर्षि श्रृंगी का एक परम पवित्र और ऊर्जावान आश्रम स्थित था। महर्षि श्रृंगी परम तपस्वी, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी और साक्षात ब्रह्म ऋषि के सम्मान अत्यंत तेजवान थे। उनका आश्रम किसी वैकुंठ लोक से कम नहीं था, जहाँ हिंसक पशु भी अपना स्वाभाविक बैर पूरी तरह त्याग कर एक साथ प्रेम पूर्वक निवास करते थे। ललिता ने जब दूर से उस आश्रम के दिव्य प्रकाश और वहाँ हो रहे निरंतर यज्ञ से उठने वाले पवित्र धुएं को देखा, तो उसके भीतर आशा की एक नई और अत्यंत प्रज्वलित किरण तत्काल जाग उठी। उसे लगा कि मानो ईश्वर ने स्वयं उसकी करुण पुकार सुन ली हो और उसे इस भयंकर संकट से उबारने के लिए यहाँ भेजा है। ललिता ने तुरंत ही अपने राक्षसी पति को उसी स्थान पर रुकने का कठोर संकेत किया, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि एक अपवित्र और क्रूर राक्षस का महर्षि के परम पवित्र आश्रम में प्रवेश सर्वथा वर्जित और अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। वह स्वयं अपने कोमल चरणों से दौड़ती हुई आश्रम की ओर चल पड़ी। जहाँ पहुंचकर उसने देखा कि महर्षि श्रृंगी अपने अनेक शिष्यों के मध्य एक ऊंचे और सुशोभित आसन पर विराजमान होकर धर्म और ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान अत्यंत प्रखर तेज और करुणा का अपार सागर झलक रहा था। ललिता अत्यंत संकोच, अपार श्रद्धा और दीनता के साथ महर्षि श्रृंगी के सम्मुख उपस्थित हुई
और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में गिर पड़ी। महर्षि श्रृंगी ने जब एक परम सुंदरी परंतु अत्यंत शोकग्रस्त, मलिन और जर्जर अवस्था में एक असहाय स्त्री को अपने चरणों में देखा तो उसका विशाल हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। उन्होंने अपने दिव्य और पारलौकिक ज्ञान से ललिता की स्थितव और उसके अपार दुखों को पल भर में ही भांप लिया। महर्षि ने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में ललिता से पूछा कि हे कल्याणी देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म किस उत्तम कुल में हुआ है? तुम्हारी यह अत्यंत दयनीय और शोकाकुल अवस्था कैसे हुई? तुम इस अत्यंत दुर्गम और भयानक वन में किस कारण से अकेली भटक रही हो? हे पुत्री, निसंकोच होकर अपने शोक का पूर्ण कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताओ, क्योंकि मेरे इस पवित्र आश्रम में आने के पश्चात किसी भी प्राणी का कोई दुख शेष नहीं रहता, सबका कल्याण होता है। महर्षि के ऐसे अभय और वात्सल्यपूर्ण वचन सुनकर ललिता फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत गदगद तथा रूंधे हुए कण से महर्षि श्रृंगी को अपनी और अपने पति ललित की वह संपूर्ण हृदय विदारक कथा कह सुनाई। उसने अत्यंत विस्तार से बताया कि कैसे वे भोगीपुर नगर के राजा पुंडरीक के वैभवशाली दरबार में सुखपूर्वक रहते थे, कैसे ललित का ध्यान गायन से भटक कर अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में खो गया, कैसे राजा पुंडरीक ने अत्यंत क्रोधित होकर ललित को तत्काल राक्षस होने का भयंकर श्राप दे दिया, और कैसे वे पिछले कई वर्षों से इस महा भयानक वन में एक नरभक्षी राक्षस और एक असहाय पत्नी के रूप में नरक से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ललिता ने अत्यंत विनयपूर्वक महर्षि के चरणों में स्पर्श करते हुए प्रार्थना की और कहा, हे परम कृपालु और दयालु महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं और दोनों के एकमात्र नाथ हैं। मेरे पति इस समय उसी पर्वत के नीचे एक अत्यंत भयानक राक्षस के रूप में भूख प्यास से बुरी तरह तड़प रहे हैं। उन्होंने जो भी अपराध किया है उसका अत्यंत कठोर अमानवीय दंड वे अब तक भोग चुके हैं। अब मैं उनकी यह पीड़ा और अधिक नहीं देख सकती। हे मुनिवर, कृपया कर मुझे कोई ऐसा व्रत, तप, अनुष्ठान या सटीक उपाय बताएं जिसके असीम पुण्य प्रभाव से मेरे पति को इस घृणित और कष्टदायक राक्षस योनि से तत्काल मुक्ति मिल सके और वे अपना पुराना गंधर्व रूप पुनः प्राप्त कर सके। यदि आप मुझे अपने प्राणों का बलिदान देने को भी कहोगे तो मैं अपने पति के उद्धार के लिए वह भी अत्यंत सहर्ष कर दूंगी। ललिता की यह अत्यंत करुणा पुकार, उसका अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और उसके महान पतिव्रत धर्म को देखकर महर्षि श्रृंगी का हृदय पूरी तरह से द्रवित हो गया। उन्होंने ललिता को पूर्ण सांत्वना देते हुए अत्यंत स्नेही और गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम अत्यंत भाग्यशाली और महान पतिव्रता स्त्री हो, जिसके अटूट प्रेम और स्थितव के प्रताप से ही तुम्हें इस परम पवित्र आश्रम का मार्ग प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पति ने राजदरबार की उच्च मर्यादा और सात्विक कला का घोर अपमान करके जो भयंकर पाप किया था, उसी के फलस्वरूप उसे यह अत्यंत कष्टदायक और घृणित राक्षस योनि प्राप्त हुई है। किंतु तुम्हारे इस निश्चल प्रेम और महान पतिव्रत धर्म के समक्ष बड़े से बड़ा पाप भी स्वतः ही नष्ट हो सकता है। हे कल्याणी देवी, अब तुम अपने मन में सारा शोक, भय और संताप निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे परम पवित्र, दुर्लभ और अचूक व्रत का विधान बताने जा रहा हूँ, जिसके असीम प्रभाव से तुम्हारे पति का यह भयंकर श्राप पल भर में ही भस्म हो जाएगा और वह पुनः अपने उसी मनमोहक गंधर्व रूप को प्राप्त कर लेगा। हे पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे संपूर्ण सिद्धियों और सात्विक कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी कहा जाता है। यह महान एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है
और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े पाप, ब्रह्म हत्या जैसे महादोष और पिशाच योनि का भयंकर श्राप भी तत्काल नष्ट हो जाता है। हे देवी, तुम पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति भाव के साथ इसी कामदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो और उस व्रत से प्राप्त होने वाली संपूर्ण महान पुण्य को अपने पति के उद्धार के लिए उसे पूर्णतः अर्पित कर दो। जब तुम्हारे इस परम पवित्र व्रत का अमोघ पुण्य तुम्हारे पति को प्राप्त होगा तो उसके समस्त पाप क्षण भर में ही धुलकर नष्ट हो जाएंगे और उसे इस नरकीय जीवन से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि श्रृंगी के मुख से आशा की यह किरण और कामदा एकादशी के व्रत की यह अपार महिमा सुनकर ललिता का हृदय असीम आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से महर्षि के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और उनसे इस परम कल्याणकारी व्रत का संपूर्ण विधान बताने की विनम्र प्रार्थना की। महर्षि ने अत्यंत कृपापूर्वक ललिता को कामदा एकादशी के व्रत का विस्तृत विधान समझाते हुए कहा कि हे पुत्री, 10वीं तिथि की संध्या से ही अपने मन को पूर्णतः सात्विक और भगवान विष्णु के श्री चरणों में एकाग्र कर लेना। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान श्री हरि विष्णु की पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करना। दिन भर पूर्णतः निराहार और निर्जल रहकर भगवान के पवित्र नाम का स्मरण, कीर्तन और भजन करना। रात्रि के समय भी निद्रा का त्याग कर भगवान की मूर्ति के समक्ष जागरण करना और उनके दिव्य मंत्रों का निरंतर जाप करना। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान की पूजा करना, योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना और उसके पश्चात ही स्वयं अन्न और जल ग्रहण करके अपने पति का व्रत का पालन करना। महर्षि श्रृंगी से कामदा एकादशी व्रत का यह संपूर्ण और सटीक विधान सुनकर ललिता ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनके आदेश को अपने माथे पर धारण किया और उन्हें प्रणाम करके पुनः उसी घने वन की ओर लौट गई जहाँ उसका पति ललित उस भयंकर राक्षसी रूप में भूख और प्यास से तड़पते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ललिता ने मन ही मन भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने प्राणनाथ को इस दारुण दुख से मुक्त कराने के लिए महर्षि द्वारा बताए गए इस कामदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और कठोरता के साथ संपन्न करेगी। कुछ ही दिनों पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की वह परम मंगलकारी और पवित्र कामदा एकादशी की तिथि आ गई। ललिता ने 10वीं तिथि से ही सभी प्रकार के लौकिक विचारों और सुखों का पूर्णतः त्याग कर दिया और अपना पूरा ध्यान केवल भगवान नारायण के श्री चरणों में केंद्रित कर लिया। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने पवित्र जल से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और विंध्याचल पर्वत के उस शांत और पवित्र वातावरण में एक स्वच्छ स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। उसने अत्यंत भावपूर्ण और शुद्ध हृदय से धूप, दीप, मैद, पुष्प और पवित्र तुलसी दल अर्पित करते हुए भगवान की विधि विधान से पूजा की। सारा दिन उसने अन्न या जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया और अपने पति की मुक्ति की कामना के लिए भगवान के पवित्र नामों और मंत्रों का निरंतर जाप करती रही। उसने निर्जल रहकर अत्यंत कठोर उपवास किया। दिन भर वह उसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठी रही जहाँ उसका पति पीड़ा से भयानक गर्जना कर रहा था। एक ओर उसके सामने उसका पति उस विभत्स रूप में विलाप कर रहा था और दूसरी ओर वह अपने अंतर्मन में भगवान विष्णु के शांत और करुणामय स्वरूप का ध्यान कर रही थी। यह दृश्य अत्यंत ही मार्मिक और वैराग्य उत्पन्न करने वाला था। उसके मुख पर उपवास की कोई थकान या मलिनता नहीं थी, बल्कि उसके स्थित्व और भगवान की सच्ची भक्ति के प्रताप से उसका मुखमंडल एक अद्भुत और अलौकिक तेज से दमक रहा था। रात्रि होने पर ललिता ने तनिक भी विश्राम नहीं किया
और भगवान की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कर पूरी रात जागरण किया। उस अंधकारमयी और भयंकर रात्रि में जहाँ वन के खूंखार जानवर भयानक ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहे थे, वहीं ललिता के कंठ से फूटने वाले भगवान विष्णु के स्तोत्र और भजन उस संपूर्ण वातावरण को पवित्र और शांत बना रहे थे। वह आंखों से आंसू बहाते हुए अत्यंत करुण स्वर में भगवान श्री कृष्ण से अपने पति के अपराधों की क्षमा मांगती रही और प्रार्थना करती रही कि हे दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, मेरे पति के सभी दोषों को अपने असीम करुणा सागर में विलीन कर लें और उन्हें इस घोर राक्षस योनि से तत्काल मुक्ति प्रदान करें। उसका वह रुदन और उसकी यह सच्ची पुकार इसी हृदय स्पर्शी थी कि वन के हिंसक पशु पक्षी भी शांत होकर उसकी वह करुण भक्ति देख रहे थे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर ललिता ने पुनः स्नान किया और भगवान की उत्तम पूजा संपन्न की। इसके पश्चात उसने महर्षि श्रृंगी के पवित्र आश्रम में जाकर ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराया और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात ललिता उसी स्थान पर गई जहाँ उसका पति ललित उस भयंकर और विकराल राक्षसी रूप में उपस्थित था। वहाँ पहुंचकर ललिता ने अत्यंत शुभ और पवित्र हृदय से दोनों हाथ जोड़कर देवों के देव भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, हे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी नारायण, यदि मैंने अपने पूरे जीवन में पूर्ण निष्ठा के साथ अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, यदि मेरी इस घोर भक्ति में तनिक भी सच्चाई है और यदि मैंने इस चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का यह परम पवित्र व्रत पूर्ण विधि विधान श्रद्धा और बिना किसी त्रुटि के संपन्न किया है, तो मैं अपने इस अत्यंत पुण्यदायी व्रत का संपूर्ण फल और इसके सभी महान पुण्यों की स्वेच्छा से अपने प्राणप्रिय पति ललित को अर्पित करती हूँ। हे परमपिता, मेरे इस कामदा एकादशी व्रत के अमोघ पुण्य के प्रताप से मेरे पति का वह भयंकर श्राप इसी क्षण नष्ट हो जाए। उनके पूर्ण जन्म और इस जन्म के सभी संचित पाप तत्काल भस्म हो जाए और वे अपने उसी पुराने मनमोहक और रूपवान गंधर्व स्वरूप को पुनः प्राप्त कर ले। ललिता के मुख से निकले ये शब्द किसी अमोघ अस्त्र के समान थे, जिनमें उसके अस्तित्व की अपार शक्ति और कामदा एकादशी व्रत का अनंत पुण्य पूरी तरह से समाहित था। जैसे ही उसने अपने व्रत का वह महान पुण्य अपने पति को अर्पित करने का वह पवित्र संकल्प पूरा किया, वैसे ही उस घने और भयंकर वन में एक अत्यंत अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारी घटना घटित होने लगी, जिसे देखकर स्वयं देवता भी आकाश में पुष्प वर्षा करने लगे। ललिता के मुख से निकले उस परम पवित्र संकल्प के पूर्ण होते ही अंतरिक्ष से एक अत्यंत दिव्य और चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने उस संपूर्ण भवन जो भयंकर वन को अपनी अलौकिक आभा से प्रकाशित कर दिया। उस तीव्र और सुनहरे प्रकाश के मध्य से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की अदृश्य कृपा दृष्टि उस भयंकर राक्षस पर पड़ी। कामदा एकादशी के उस अमोघ और अनंत पुण्य के स्पर्श मात्र से ही ललित का वह विशाल काय विभत्स और भयंकर राक्षसी शरीर उसी क्षण अग्नि में भस्म होने वाले सूखे पत्तों की भांति जलकर राख हो गया। उस भयानक और दुर्गंध युक्त देह के नष्ट होते ही उस भस्म से एक अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और मनमोहक पुरुष प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि वही श्रेष्ठ गंधर्व ललित था, जो श्राप के कारण अपना वास्तविक स्वरूप पूरी तरह से खो चुका था। आज वह पहले से भी कहीं अधिक कांतिमान, दिव्य और सुंदर प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर पर सभी देवताओं के समान बहुमूल्य और दिव्य स्वर्ण आभूषण शोभायमान थे। उसके अंगों से पराजित पुष्पों जैसे अलौकिक सुगंध आ रही थी और उसने अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र धारण किए हुए उसके मुखमंडल पर वही पुरानी मधुर मुस्कान और श्रेष्ठ गंधर्वों वाला स्वाभाविक तेज पुनः लौट आया था। अपने प्राणनाथ को उनके इस वास्तविक और अत्यंत मनमोहक स्वरूप में पुनः सुरक्षित देखकर
ललिता की आंखों से हर्ष, कृतज्ञता और असीम आनंद के अश्रु झलक पड़े। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और दोनों अगाध प्रेम तथा ईश्वर की असीम कृपा के भाव में डूब गए। ललित को जब यह भली भांति ज्ञात हुआ कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी ललिता के असीम स्थित्व, अनन्य प्रेम, कठोर तप और कामदा एकादशी के इस परम पवित्र व्रत के महान पुण्य के कारण ही उसे इस नरक के समान घोर और कष्टदायक राक्षस योनि से हमेशा के लिए मुक्ति मिली है, तो उसका हृदय अपनी पत्नी के प्रति अथाह सम्मान और प्रेम से भर उठा। उसने गदगद कंठ से अपनी पत्नी ललिता की भूरी भूरी प्रशंसा की और नम्रतापूर्वक कहा कि हे कल्याणी देवी, तुम्हारे इस महान पतिव्रत धर्म और इस परम कल्याणकारी एकादशी व्रत के प्रभाव ने न केवल मुझे इस भयंकर श्राप से मुक्त किया है, बल्कि मेरे पूर्व जन्मों के सभी पापों को भी समूल नष्ट कर मुझे एक नया जीवन दिया है। इसके पश्चात वे दोनों पति पत्नी अत्यंत कृतज्ञ भाव से पूर्ण होकर महर्षि श्रृंगी के उस पवित्र आश्रम में गए और उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर उनका हार्दिक और भावपूर्ण आभार व्यक्त किया। महर्षि श्रृंगी ने अत्यंत खुश होकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को सुखमय, धर्मयुक्त और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद दिया। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं का एक अत्यंत भव्य, स्वर्ण जड़ित रत्नों से सुसज्जित और दिव्य पुष्प वर्षा करता हुआ विमान वहां उतरा। वह अलौकिक देव विमान उन दोनों श्रेष्ठ गंधर्वों को ससम्मान उनके लोक ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र के आदेश से आया था। ललित और ललिता उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की अप्सराओं और गंधर्वों द्वारा गाए जा रहे मंगल गीतों के बीच अत्यंत सुख और वैभव के साथ देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री हरि की कृपा से अनंत काल तक असीम सुख, समृद्धि और अपार आनंद का भोग किया। इस अत्यंत अद्भुत, मार्मिक, भावपूर्ण और रहस्यमयी कथा को पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी मधुर वाणी में पुनः कहा, हे पांडुपुत्र, तुमने गंधर्व ललित और उसकी सती पत्नी ललिता की जो यह परम पावन, पावस, विनाशिनी और मोक्षदायिनी कथा सुनी है, यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत की असीम महिमा का साक्षात और ज्वलंत प्रमाण है। हे राजन, इस चराचर जगत में कामदा एकादशी के समान पापों का समूल नाश करने वाला, मनुष्य की सभी सात्विक और धर्मयुक्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा पिशाच, राक्षस या किसी भी प्रकार की नीच योनि के श्राप से तत्काल मुक्ति दिलाने वाला अन्य कोई भी व्रत इस पृथ्वी पर नहीं है। यह व्रत साक्षात चिंतामणि और कल्प वृक्ष, जो भक्त के मन की हर शुद्ध और सात्विक इच्छा को पूर्ण करता है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और निर्मल मन से इस कामदा एकादशी का पूर्ण विधि विधान पूर्वक व्रत करता है, उसके पूर्व जन्म और इस जन्म के जाने अनजाने में किए गए ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर और अक्षम्य महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर घोर अंधकार का सर्वनाश हो जाता है। हे धर्मराज, इस एकादशी के पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु का सच्चे हृदय से स्मरण करने, निर्जल या फलाहार रहकर कठोर उपवास करने और रात्रि में निद्रा का त्याग कर भगवान के पावन चरित्र का कीर्तन व जागरण करने से मनुष्य को वह महान पुण्य प्राप्त होता है जो कठिन से कठिन तपस्या करने, बड़े से बड़े अश्वमेध यज्ञ करने और हजारों उत्तम गायों का दान करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी उत्तम वस्तु की कामना करता है, चाहे वह असीमित धन हो, सांसारिक ऐश्वर्य हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, सुयोग्य और आज्ञाकारी संतान हो, या फिर अंत में जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष की प्राप्ति हो, वह सब कुछ इस कामदा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से अत्यंत सहजता से प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी श्रद्धालु और पुण्यात्मा भक्त इस परम पवित्र और मोक्षदायिनी कथा को पूर्ण एकाग्रता और भक्ति भाव से पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे भी साक्षात वाजपेयी यज्ञ के सम्मान, अनंत और अक्षय पुण्य की तत्काल प्राप्ति होती है और वह इस मृत्युलोक से
जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है, जहाँ से उसका इस संसार में कभी पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से इस परम कल्याणकारी कामदा एकादशी के व्रत की यह अद्भुत महिमा और गंधर्व ललित ललिता की यह मार्मिक कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का मन असीम शांति, परमानंद और भगवान नारायण की अनन्य भक्ति से पूरी तरह भर गया। उन्होंने अत्यंत गदगद स्वर में अपने दोनों हाथ जोड़कर त्रिलोकीनाथ भगवान वासुदेव के श्री चरणों में वंदना की और इस परम दुर्लभ ज्ञानवर्धक तथा आत्मिक शांति प्रदान करने वाले उपदेश को देने के लिए उनका बारंबार धन्यवाद किया। इस प्रकार यह परम पावन कथा यहाँ संपन्न होती है, जो आज भी संसार के सभी जीवों को सत्य के मार्ग पर चलने, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने, पति पत्नी के मध्य अगाध प्रेम, स्त्री के अस्तित्व की शक्ति और भगवान की सच्ची व निस्वार्थ भक्ति का शाश्वत संदेश प्रदान करती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।